कथा जानते हैं, आज तक हमको बताए नहीं। भोले बाबा कहने लगे कि पार्वती, आज तक ऐसा मौका ही नहीं देखा कि हम तुमको बता दें। अमर कथा उसी को सुनाया जा सकता है जो सुनने योग्य होता है। अगर सुनने वाला आज तक मुझे नहीं प्राप्त मिला तो हम कैसे सुनाएंगे। अब पार्वती मैया कहने लगे कि तो हमको सुनाइए, हम योग्य नहीं है क्या उस अमर कथा के जो। भोले बाबा कहते थे कि नहीं, आप योग्य नहीं है, क्यों, आप नहीं सुन पाइएगा। लेकिन बार बार पार्वती मैया जोर लगाती थी, जिद करती थी कि हमको अमर कथा सुनना है। एक दिन रात में जब भोजन के उपरांत जब विश्राम गृह में गए तो पार्वती मैया जिद कर दी कि नहीं, आज तो हमको अमर कथा सुना करके ही रहिए। भोले बाबा कहे ठीक है, हम अमर कथा सुना रहे हैं, लेकिन देवी आपको सुनना पड़ेगा। हम जब तक कथा कहे आप हुंकारी दीजिएगा, अगर हुंकारी नहीं दीजिएगा तो फिर हमारा अमर कथा रुक जाएगा, और अमर कथा जब अधूरा रह जाएगा तो संसार के लिए बहुत अनिष्ट होगा। इसलिए हम नहीं सुनाना चाहते हैं कि न बोलेंगे न ये अधूरा रहेगा। अगर आप जिद कर रही है, सुनना चाहती है, तो आप हमारा जितना देर कथा चल जाए उतना देर तक आपको सुनना पड़ेगा। पार्वती मैया तैयार हो गए, कहने लगे कि प्रभु आप आराम से कथा सुनाइए, हम सुनेंगे। भोले बाबा कह के देवी, जब हम कथा सुनाने लगेंगे तो हमारा ध्यान लग जाएगा परमात्मा में, और परमात्मा में ध्यान लग जाएगा तो हमको पता नहीं रहेगा कि इस जगह कौन सुनने वाला है, कौन कहने वाला है। इसलिए आप हुंकारी देते रहिएगा कि हमको पता चले कि हाँ कोई सुन रहा है, तो फिर हम कथा को आगे बढ़ाते रहेंगे। पार्वती मैया स्वीकार कर ली। अब बाबा अपना कथा प्रारंभ किए। कथा प्रारंभ किए तो सुनते 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 1-2 घंटा तक सुनी और मैया को नींद आ गया, ना आंख बंद। अब हुंकारी में थोड़ा सा कमजोरी जब होने लगा तो उसी जगह कैलाश में एक वृक्ष के ऊपर एक तोता रहता था, वो अंडा दे रखा था। अब वो अंडा में जो अंदर जो बच्चा था उसको ध्यान में आया कि अरे भाई, आज बाबा तो बड़ा मुश्किल से इस अमर कथा को सुना रहे हैं। अब मैया उधर चुप हो गई तो अगर अब हमको हुंकारी देना पड़ेगा, नहीं तो ये तो बंद कर देंगे। अब बंद कर देंगे तो एक तो अमर कथा फिर जीवन में कभी नहीं सुन पाएंगे और संसार के लिए अनिष्ट भी होगा। इसलिए वो संसार के कल्याण के लिए वो अंडा में से ही वो बच्चा हुंकारी देना शुरू कर दिया। भोले बाबा ध्यान में अमर कथा कहते गए। जब अमर कथा पूर्ण होने लगा, पूर्ण हो गया, तब बाबा का ध्यान टूटा। तो देख रहे हैं क्या कि अरे ये तो पार्वती सो रखी है, ये तो सो रखी है। अब तुरंत भोले बाबा जगा रहे हैं कि देवी देवी, क्या आप कथा सुने। अब जब आंख खोल करके पार्वती कहने लगी कि अरे प्रभु, कथा अब कह लिए, हम तो सुने ही नहीं कुछ, अब तो सो गए। तो जब आप सो गए थे तो हुंकारी कौन मारा। अब बाबा ध्यान लगा करके देख रहे तो वो अंडा में जो पड़ा हुआ बच्चा था वो हुंकारी मारा, वो पूरा अमर कथा को सुन लिया। अब वहां से अब बाबा क्रोधित होकर के त्रिशूल छोड़े कि उसको समाप्त करो, लेकिन बाबा को खुद को पता नहीं था कि उनके मुख से ही वो भी अमर कथा सुन चुका होगा। अमृत पीने से क्या होता है, मनुष्य अमर हो जाता है। अमर कथा सुन लेने के बाद में
वो भी तो अमर हो चुका हुआ है, अब उसको तो मारना मुश्किल है। यह त्रिशूल अपना चलाए और इधर भगवान विष्णु का कृपा से वो अंडा फूटा और उसमें से बच्चा उड़ करके फरार। अब बच्चा जब उड़ने लगा